अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम लोगों ने फ़िज़िक्स के अल्टरनेटिंग करंट के मुतालिक पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। अल्टरनेटिंग करंट इज़ दैट विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वोल्टेज सोर्स हुज पोलैरिटी कीप ऑन रिवर्सिंग विद टाइम। कि टाइम के साथ उसकी पोलैरिटी हमारे पास क्या होता है, प्लस माइनस। मीन्स कि उसकी पोलैरिटी चेंज होनी है, कभी वो प्लस में जाता है कभी वो माइनस में जाता है विद टाइम इंटरवल के चेंज होने से उसकी पोलैरिटी चेंज होती है। अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास वो होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे चेंज होती है और ये इसको पोलैरिटी चेंज कहना का मतलब क्या है हमारे पास, कि कैसे प्लस में कहाँ जाता है, कैसे जाता है और माइनस में कैसे जाता है। हमें पता है हमारे पास करंट दो तरह के होते हैं, एक होता है एसी करंट और एक होता है हमारे पास डीसी करंट। जैसे कि हम लोगों ने एसी करंट की डेफिनेशन में देखा कि हमारी पोलैरिटी चेंज होती है। हमारी पोलैरिटी कैसे चेंज होती है, कि हमने देखा था कि वो कभी प्लस में जाता है कभी माइनस में जाता है। तो वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसे प्लस में जाता है। हमारे पास ये जो सी वेव्स मूव करते हैं वो कुछ इस फॉर्म में मूव करती हैं, सिमेट्रिकल फॉर्म में मूव करती है। मीन्स कि जो इसका ये अपर साइड पे ये जो जब हमारे पास वेव मूव करती है इसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, इसको हम लोग नेगेटिव कहते हैं। अब अल्टरनेटिंग करंट के अंदर ये होता है कि सिमेट्रिकली मूव करते हैं, लेकिन डीसी करंट के अंदर यहाँ पे कभी भी नेगेटिव फेज का जिक्र नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमेशा पीक अपवर्ड बनाती हैं पॉजिटिव फॉर्म के अंदर। इसके अंदर नेगेटिव फेज नहीं होता है, कि ये अपने रिवर्स नहीं जाती हैं। लेकिन हमारे पास अल्टरनेटिव करंट जो उससे है पॉजिटिव में भी जाते हैं और नेगेटिव में भी जाते हैं। तो इसमें देखा जाता है हमारे पास टू मैक्सिमम पीक्स होती हैं, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव के अंदर। और हमारे पास डीसी करंट के अंदर सिर्फ एक मैक्सिमम पीक होती है जो हमेशा पॉजिटिव फॉर्म के अंदर होती है। अब हम लोगों ने देखना है कि वो टाइम के लिहाज से चेंज होता है, उसका जो से एंगल भी, उसकी वेलोसिटी भी, ठीक है, उसका टाइम भी चेंज होता है। और वो किस तरह अल्टरनेटिव करंट का किस तरह, ये एक तरह का साइकिल है। यहाँ पे एक कंप्लीट हो गया साइकिल, नेक्स्ट ये फर्दर चलेगा, एक साइकिल चलेगा। हम लोग इस साइकिल को इन द फॉर्म ऑफ सर्कल लेके हम अपनी फर्दर स्टडी कर सकते हैं कि एंगल के अकॉर्डिंग जो है वो कैसे वर्क कर रहा है और टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो कैसे वर्क कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं एंगल के मुताबिक कैसे वो करता है। अब हमें पता है कि सर्कल है, उसको हम लोग 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं और हर एक क्वाड्रेंट का एंगल जो हमारे पास होता है वो 90 होता है। हमें पता है कि 90 हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर π/2 के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने 1/4 पार्ट का हम लोगों ने पता लगवा लिया कि एंगल हमारे पास कितना होता है, π/2। अब हम लोग जब फर्दर आगे मूव करते जाएंगे तो 90 उसके अंदर और ऐड हो जाएगा। मीन्स कि यहाँ पे आगे 90 प्लस 90 हमारे पास हो जाता है 180, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पाइप ऐड करेंगे हम लोग ऐसे। यहाँ पे फर्दर आगे देखते हैं कि हम लोग कहा था कि एडिशन करनी है, तो हम लोगों ने एडिशन कैसे करनी है। हमें पता है कि π/2 इक्वल होता है 90 के। अब जब हम लोगों को 180 एंगल का हम लोगों ने निकालना है, एंगल कितना होगा हमारे पास 180 का, तो हम लोग π/2 के अंदर π/2 ऐड करेंगे, 2π/2, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म इसकी करनी है हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब 2 से कैंसिल हो जाए हमारे पास पाई आ जाएगा। जब हमारे पास 180 आएगा तो हमारे पास उसका एंगल कितना होगा, पाई। नेक्स्ट हम लोगों ने 270 के लिए देखना है, जब हम लोग 1/3/4 पार्ट को कर रहे होंगे सॉल्व, ठीक है, सर्कल का। तो अब हम लोगों ने पाई पीछे हमारा आंसर आया था, पाई के अंदर हम लोगों ने π/2 को ऐड करना है, ठीक है। तो हमारे पास 2π प्लस π/2 आ जाएगा। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास 3π/2 आ जाएगा। जब 270 होगा तो हमारे पास कितना एंगल होगा रेडियन में, 3π/2। नेक्स्ट मेरे पास लास्ट है, जब हम लोग फुल सर्कल का देखेंगे 360 का, ठीक है। वैसे भी हमें पता है कि एक सर्कल का जो हमारे पास होता है रेडियन के अंदर 2π होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कर लेते हैं, 3π/2 प्लस π/2 जब ऐड हो जाएगा हमारे पास 4π/2 आएगा, ठीक है। जब हम लोग उसको कैंसिल करेंगे हमारे पास 2π आंसर आ जाएगा। ये हम लोगों ने एंगल के मुताबिक देखा। हम लोग टाइम पीरियड के मुताबिक देखते हैं कि टाइम पीरियड के मुताबिक कैसे हम लोग अल्टरनेटिव करंट को शो करते हैं, ठीक है। क्या मतलब कि कैसे टाइम पीरियड के साथ साथ उसका टाइम चेंज करता है और उसका एंगल भी चेंज होता जाता है साथ साथ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोगों ने पहले टाइम देखना है 4/4 मीन्स कि हम लोगों ने टाइम पीरियड फुल सर्कल है, ठीक है। उसके अब हम लोगों ने इस हिस्से का देखना है,
तो ये फुल सर्कल का टाइम पीरियड हमारे पास t होगा, और ये हमारे पास 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, तो हम लोगों ने चौथे पार्ट का टाइम देखना है, तो ये हमारे पास t/4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने मूव करना है, तो हम लोगों ने t/4 प्लस t/4 करना है। ये हमारे पास क्या आएगा 2t/4, ये हमारे पास आ जाएगा t/2। जब हम लोगों ने सेकंड मतलब कि 180 एंगल पे आएंगे हम लोग, ठीक है, तो हमारे पास टाइम पीरियड कितना होगा t/2। नेक्स्ट हमारे पास है, अब हम लोग t/2 के अंदर प्लस करेंगे, t/2 प्लस t/4। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 2t प्लस 4 2 ज़ा 8, 4t। यहाँ पे करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4 और 2 हमारे पास आ जाएगा 6t/8, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, जब एंगल हमारे पास होगा 270, टाइम हमारे पास होगा 3t/4। नेक्स्ट अब हम लोगों ने 3t/4 के अंदर हम लोगों ने ऐड करना है t/4, ये हमारे पास आ जाएगा 4t/4 इज इक्वल्स टू t। हमें पता है फुल सर्कल का जो टाइम होगा हमारे पास वो t होगा। ठीक है, ये अल्टरनेटिव करंट के अंदर हमारा जो ऐसा था, हम लोगों ने टाइम पीरियड को भी कर लिया कि किस तरह से टाइम पीरियड उसका चेंज होता है, हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह उसका एंगल चेंज होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये एक छोटे से कुछ हैं हमारे पास MCQs इस टाइप ही हैं कि अल्टरनेटिव करंट के अंदर हमारे पास टाइम पीरियड, एंगल और वेलोसिटी, these become two time maximum in AC cycle as a positive and as a negative। कैसे कि ऐसे मूव करता है हमारे पास अल्टरनेटिव करंट, हमें पता है। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव। ठीक है, जब हमारे पास टाइम पीरियड मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ, देन यहाँ इस पॉइंट्स पे मूव कर रहा है, वो मैक्सिमम हो रहा है, फिर मिनिमम हो रहा है, फिर मैक्सिमम हो रहा है, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। यहाँ पॉजिटिव में मैक्सिमम हो रहा है, अब अगर हम टाइम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव में मैक्सिमम हो रहा है। यहाँ पे पहले हमारे पास क्या आएगा, जब हम लोग यहाँ से इस पॉइंट तक मूव करेंगे हमारे पास टाइम होगा t/4। ठीक है, फिर यहाँ से अगर हम लोग इधर नीचे मूव करेंगे हमारे पास टाइम होगा t/2। देन जब हम लोग यहाँ पर मूव करेंगे हमारे पास 3t/4, और यहाँ पे आके हमारा एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग ज़्यादा अल्टरनेटिव करंट का साइन भी हमारे पास ऐसे होता है, ये एक साइकिल बनाया होता है उन्होंने। ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक तो बहुत इजी है और आप लोग को उम्मीद है कि समझ आई होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मोर वीडियोस के लिए। थैंक यू।